ऑपरेशंस एंड कुरियर सर्विसेज। तो इसमें तो सबसे पहले आप पाकिस्तान में हैं तो आपके लिए तो बड़ा इजी है, आपको कुरियर सर्विसेज वहाँ पर बेतहाशा अवेलेबल हैं और लीगल इश्यूज़ भी नहीं होते वहाँ पर लोगों को रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि वो अपनी कंट्री में बैठे हुए हैं। तो ये उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है जो कि बाहर हैं, जिस तरीके से सऊदीया में हैं लोग, उनके पास कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नहीं होती। अगर तो वो उस कमर्शियल रजिस्ट्रेशन को अवेल करना चाहें तो तकरीबन उनका ईयरली एक्सपेंस 100,000 रियाल होता है। तो अब उसको जो लोग पाकिस्तान में, उनके लिए ठीक है, वो कम से कम 2 कुरियर कंपनीज़ के साथ अपना अकाउंट बना के रखें। क्यों? क्योंकि जब आपके ऑर्डर्स जाते हैं, आपके पास 2 कुरियर कंपनीज होंगी, आपके पास सेम सिटीज़ के ऑर्डर आ रहे हैं, आप दोनों को देकर देखें। 5 ऑर्डर इसको दे दिए, 5 ऑर्डर दूसरी कंपनी को दे दिए, तो उससे ये आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी की डिलीवरी अच्छी है और कौन सी कंपनी आपको अच्छा डिलीवरी रेट दे रही है। तो आपने ये चीज़ें टेस्ट करती रहनी है, ठीक है। आपको इससे आपका काम ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये है कि कम से कम 2 कुरियर कंपनीज का साथ अपना अकाउंट बना के रखें। दूसरी बात है पैक एंड शिप। तो आपका जो भी ऑर्डर होगा, जब आप जिस कुरियर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो कुरियर कंपनी आपको पैकिंग मटेरियल देगी। जब भी आपका कोई ऑर्डर आता है, आपने उसको डिले नहीं करना, उसी दिन पैक करके शिप कर देना कुरियर कंपनी के पोर्टल पे वे बिल जनरेट करके। तो कुछ ट्रेनिंग जो होती है वो आपको कुरियर कंपनी की तरफ से मिलेगी, क्योंकि हर कुरियर कंपनी का जो पोर्टल होता है जहाँ पर आप उन ऑर्डर्स अपलोड करते हो वो डिफरेंट होता है। तो अब उनके पैक एंड शिप हो गया, आपने किस तरीके से उनको पैक करके भेजना है। जो पैकिंग मटेरियल होता है ना, वो कुरियर कंपनी आपको देती है। तो जब आप कुरियर कंपनी के साथ अपना अकाउंट साइन अप करेंगे, तो फिर वो जो पैकिंग मटेरियल होगा वो आपको कुरियर कंपनी देगी। जब भी आपका ऑर्डर आएगा, आप उनके पोर्टल में अपना ऑर्डर अपलोड करेंगे और फिर आपसे वो पिकअप करने आ जाएंगे। तो तब तक आपका जो पॉली बैग होगा, जो भी ऑर्डर होगा, आप वो ऑर्डर उस बैग में डालेंगे और कुरियर कंपनी का ही एक वे बिल होगा जनरेट, आप वो प्रिंट करके उस बैग पर लगाएंगे और कुरियर कंपनी आपसे ले जाएगी। तो दूसरी बात ये कि अब आपने 10 ऑर्डर कुरियर कंपनी को दे दिए, तो अब कुरियर कंपनी में ये होता है कि आगे डिफरेंट ड्राइवर्स होते हैं उनके पास। तो उसमें ख्याल करने वाली ये बात है कि अक्सर ड्राइवर ऐसा भी करते हैं कि आपका ऑर्डर लेकर जाते हैं, कस्टमर को कॉल किए बगैर स्टेटस अपडेट करते हैं कि कस्टमर इज़ नॉट आंसरिंग, या कस्टमर को कॉल करते हैं और फिर अपडेट करते हैं कस्टमर इज़ नॉट आंसरिंग। तो अब इन दोनों केसेस में आपका वहाँ पर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है अपने कस्टमर के साथ। जैसे ही आप स्टेटस देखेंगे कि कस्टमर मेरा जवाब नहीं दे रहा कुरियर कंपनी को, तो आपने उस कस्टमर से कांटेक्ट करके उसको बोलना है कि आपको कुरियर कंपनी कांटेक्ट कर रही है, प्लीज़ रिसीव योर पार्सल। तो इस तरीके से ये होगा कि जो कस्टमर कांटेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो तो ऑर्डर करके भूल गया, ठीक है, उसने ऑर्डर कर दिया, अब वो दुनिया के दूसरे कामों में लग गया। अब उसने पैसे तो आपके भरे नहीं, कैश ऑन डिलीवरी सर्विस यूज़ किया, तो अब ऑर्डर उसको आए ना आए, ज़्यादा केसेस में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, उसके कोई पैसे ज़ाया नहीं होते, लेकिन आपके पैसे ज़ाया होंगे अगर उसने आपका ऑर्डर रिसीव नहीं किया। तो इसमें आपका फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है कस्टमर के साथ और कुरियर कंपनी के साथ। इससे ये होगा कि जहाँ आपकी 10 में से 7 डिलीवर होनी थी, फॉलोअप करोगे तो 10 में से 9 डिलीवर होंगी। तो फॉलोअप का हमेशा फ़ायदा होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है गूगल शीट टू कीप ट्रैक ऑफ द ऑर्डर्स। सही है, तो ये गूगल शीट एक हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। इसका ओवरव्यू और इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो हुसाम उसकी वीडियो देंगे, तो उसी वीडियो पर आप लोग देख लेना उसको। उस पर यह है कि आपके डेली ऑर्डर्स जो भी आते हैं आप उस शीट पे अपलोड करते हो और हर 7 दिन का बनता है और उस पर आपका ट्रैक रहता है। जो जो ऑर्डर डिलीवर होता है आप उधर मार्क करते जाते हो और आपका एक्सपेंस और पूरा डाटा उस पर होता है। तो आरटीवी मैनेजमेंट ये क्या है, आरटीवी क्या होती है? आरटीवी मैनेजमेंट एक्चुअली रिटर्न्स होते हैं जो आपके कुरियर कंपनी से आने होते हैं। तो आपने ख्याल करना है कि आपने जो स्टॉक ख़रीदा, अगर आपने सोचा कि मैंने 12 पीस लिए थे और 12 के 12 बिक गए, तो आपने देखना है कि आपका रिटर्न कितना आना है। जब आपका रिटर्न आएगा ना, तो वो कुरियर कंपनी आपको उसका चार्ज करेगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने रिटर्न्स का ट्रैक रखें और रिटर्न्स आपके जो बनते हैं आपने कुरियर कंपनी से कांटेक्ट करना है कि मेरा ये रिटर्न था, 30 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मेरे तक नहीं पहुंचा। तो आपने इन चीज़ों का ट्रैक कुरियर कंपनी के साथ ज़रूर रखना है। सो ये इतनी ऑपरेशनल बातें, इसमें इतनी हाई एंड नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि इतने वॉल्यूम और लेवल पे हम नहीं काम कर रहे। ये बड़ा इजी लैंग्वेज में मैंने आप सब लोगों को समझाया है क्योंकि अगर इसमें और डीप डाइव किया जाए तो बहुत चीज़ें आ जाती हैं। और लेकिन जहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दी है, या आप लोगों के स्टार्ट करने के लिए बेस्ट है। इसके आगे आप ख़ुद से भी इंसान की जो लर्निंग होती है
वो उससे भी सीखता है। तो अब हर एक बात मैं वर्बली बता कर नहीं सिखा सकता। जब आप इस बिज़नेस में आएंगे आप ये करेंगे, ये आपको मेन पॉइंट्स जो है बता दिए हैं। इसके साथ साथ आपका जो भी होगा लर्निंग होती रहेगी।